एक ईमानदार दिल्ली में बैठा है, दूसरा ईमानदार लखनऊ में बैठा है। दिल्ली वाले को हटा नहीं सके तो अब वो लखनऊ वाले के चक्कर में लगे होंगे। कम से कम देश का सबसे बड़ा सूबा ही हाथ में आ जाए। एक पूरा गिरोह है जो 2024 में योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ा है। मेरठ से ऐसी तस्वीर आई है जो उनकी नींद हराम कर देगा, जो उनको परेशान कर देगा। आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। 2010 से 14 का भी याद है, जहां एक NH-24 पर घंटों सड़कें जाम रहती थी, आदमी बेहाल रहता था। और आज वो मेरठ जो है 12 लेन की एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। कि क्या उत्तर प्रदेश के लिए हमारी आपकी नजर में कोई योगी आदित्यनाथ से बेहतर नेता है? दर्शकों, कुछ लोग सपना देखते रहते हैं। सपना ये, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, पीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे तो लखनऊ वाली सीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी। रोज उठना, अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, बीजेपी की टॉप लीडरशिप में टकराव है, दरार है, मोदी योगी के बीच फूट है, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है। ये सारी कहानी आप तक पहुंच रही होगी। एक पूरा गिरोह है जो यही बताने में रहता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक पूरा गिरोह है जो 2024 में योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ा है। उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए, उन प्रोपेगेंडा बाजों के लिए मथुरा से नहीं, मेरठ से तस्वीर आई है। मेरठ से ऐसी तस्वीर आई है जो उनकी नींद हराम कर देगा, जो उनको परेशान कर देगा, जो उनको सोने नहीं देगा और जो उनके तमाम प्रोपेगेंडा को फोड़ देगा, उस अफवाह के बुलबुले को फोड़ देगा। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को लेकर जो तस्वीरें आई हैं, मेरठ में कार्यक्रम था, मेरठ मेट्रो और RRTS यानी रैपिड रेल के उद्घाटन का, रैपिड रेल के बचे हुए हिस्से का उद्घाटन होना था। प्रधानमंत्री मेरठ पहुंचे थे। वहीं कुछ तस्वीरें आ गई, वीडियो जारी हो गए। कुछ तस्वीरें जो हमें लगता है कि आपको देखना चाहिए। जब दो लोगों के बीच मनमुटाव हो तो क्या होता है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। आप कुछ तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां योगी आदित्यनाथ ध्यानचंद जी की तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आइए, प्रधानमंत्री जब मेट्रो में सफर कर रहे हैं तब वहां वो बच्चों से मिले हैं, स्टूडेंट से मिले हैं। और उसी दौरान की ये तस्वीर देखिए, यहां योगी आदित्यनाथ को देखिए। देखिए कि कैसे बैठे हुए हैं, किस सहजता से बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री की बात सुनकर के योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं। यहां RRTS का जो है मॉड्यूल गिफ्ट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब दो लोगों के बीच सब कुछ ठीक न चल रहा हो, राजनीतिक तौर पर बहुत उठापटक चल रहा हो, तो आप चाहे जितने माहिर हों, आप चाहे चीजों को छुपाने में जितने माहिर हों, लेकिन थोड़ा बहुत चेहरे पे वो दिख जाता है, वो दिख जाता है। और अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप में कोई दिक्कत होती तो फिर नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कहते, वो सीधे योगी आदित्यनाथ जी भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा औगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। तारीफ तो क्या कि जो कुछ काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है वो सब बतलाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ
नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब दो लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होता है तो थोड़े बहुत शब्द तारीफ के कम किए जा सकते हैं, घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी कहा जा सकता था प्रधानमंत्री की तरफ से। आपने जब संबोधन सुना तो उसमें एक चीज गौर करिएगा, योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ वो जोड़ रहे हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। वो यही नहीं कह रहे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक वक्त में जब उत्तर प्रदेश अपराध की पहचान था, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और उस कानून के राज की वजह से उत्तर प्रदेश में एफडीआई बढ़ा है, विदेशी निवेश बढ़ा है और आज उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। जब ये सब कहा जा रहा है तो ये तारीफ किसकी हो रही है? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पहले अपराध का प्रदेश था, अब जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, ये किसकी तारीफ हो रही है? ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की ही प्रशासन को कहा जा रहा है ना। आखिर कानून व्यवस्था, ये जो यूपी का मॉडल है जिसमें बुलडोजर मॉडल है, बाबा बुलडोजर कहे जाते हैं, ये जो बुलडोजर वाला मॉडल है ये किसका मॉडल है? योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। और अगर पब्लिकली इसको इंडोर्स कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो आप बताइए कि फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि 27 में बाबा होंगे नहीं होंगे, योगी जी होंगे नहीं होंगे, ये केवल एक फ्रॉड है, केवल एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि आपके मन में एक संशय के बीज आए, जहां आप ये सोचने लगे कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ये लोग रोज इस तरह की चीजें निकालते हैं और बीजेपी की तरफ से बार बार ये कह दिया जाता है, बता दिया जाता है, संकेत दे दिया जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं। दर्शकों, जहां बड़ी पार्टी, बड़े संस्थान होते हैं, वहां छोटी बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद जो हैं, मनभेद में नहीं बदलने चाहिए। मतभेद और मनभेद दोनों दो चीजें। यही तस्वीरें जो मेरठ से आई हैं वो ये बतला रही हैं, दरअसल कहीं पर कोई किसी तरह का टकराव है ही नहीं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप हो या फिर लखनऊ का बीजेपी नेतृत्व हो, वो इस बात को लेकर क्लियर है कि उसको 2027 का चुनाव लड़ना कैसे। कुछ लोगों की उम्मीद है, जिनको ये लगने लगा है कि वो योगी जी से बड़े नेता हैं, कुछ लोगों को पार्टी के अंदर भी लगने लगा है, उनके लिए भी ये जो तस्वीरें हैं वो ये तस्वीरें उनको परेशान करने वाली हैं कि जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो यहाँ पंकज चौधरी हैं, बिल्कुल आराम से गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही है, वहां जो भी लोग पहुंचे उनसे जो बातचीत हो रही है, हल्का फुल्का माहौल है, मुख्यमंत्री भी अपना हंस रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या ये कुछ ऐसा है जहां आपको लग रहा हो कि प्लानिंग प्लॉटिंग वाला मामला है? नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और जानबूझकर लोग इस सब तरह का सिचुएशन, एक ख्याली पुलाव लोग क्रिएट करते हैं, जिनको लगता है कि कभी किसी दिन शायद ऐसा सच हो जाएगा। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से इसीलिए हटाना चाहते हैं कि विदेशों से आने वाला माल जो है बंद हो गया है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं जो कमीशन पर ही जिंदा थे। एक ईमानदार दिल्ली में बैठा है, दूसरा ईमानदार लखनऊ में बैठा है, दिल्ली वाले को हटा नहीं सके तो अब वो लखनऊ वाले के चक्कर में लगे होंगे। कम से कम देश का सबसे बड़ा सूबा ही हाथ में आ जाए। और ये पार्टी के अंदर भी ऐसे कलाकार हैं, पार्टी के बाहर भी ऐसे कलाकार हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री का कहना कि भाई उत्तर प्रदेश कभी जो है अपराध का प्रदेश था, अब विकास का प्रदेश है, कानून की वजह से उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है, फैक्ट्रियां खुली हैं, लोगों को रोजगार मिले हैं, तो ये सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि 2027 में योगी के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। और एक बार देश के प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि चाहे कुछ भी करना, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ पर शक मत करना। और ये तो सामान्य बात है, ये तो सामान्य बात है दर्शकों, कि क्या योगी आदित्यनाथ से इतर बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में कोई बेहतर विकल्प है जो बीजेपी को 2027 का चुनाव जितवा सकता है?
जो बीजेपी के काडर को अपने नाम के पीछे लामबंद उत्तर प्रदेश में कर सकता है, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक को घरों से निकालकर मतदान तक केंद्र तक ला सकता है वोट डालने के लिए, वो नाम केवल एक है, योगी आदित्यनाथ। और जब आप कह रहे हैं कि कभी अपराध का प्रदेश था, विकास का प्रदेश है, कानून का प्रदेश है, कानून का राज चलता है, तो ये सब कुछ केवल योगी आदित्यनाथ के कौशल की बात है, योगी आदित्यनाथ के मॉडल की बात है, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की बात है। जो लोग तस्वीरों में, वीडियोस में बड़ा मतलब निकालते रहते हैं, उनसे पूछिए कि इन तस्वीरों, इन वीडियोस का क्या मतलब है, क्या मतलब है। और जो लोग केवल झूठ 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 झूठ, कहा मुख्यमंत्री ने कि आज से 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि मेरठ से जो है दिल्ली इतना करीब हो जाएगा। 10 साल, 11 वर्ष, साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। दर्शकों, ये चीज एक देखिए कितनी शानदार चीज है। हम लोग पहले विदेशों की तस्वीर देखते थे, वीडियो देखते थे, ये एक तस्वीर देखिए। ये सबसे नीचे यहां पर रोड है, रोड के ठीक ओवर ये है फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ठीक ऊपर है मेट्रो ब्रिज, और मेट्रो ब्रिज के ठीक ऊपर है आरआरटीएस की रेलवे लाइन। एक ही जगह पर 4 तरह के ट्रांसपोर्ट के तरीके, पहली सड़क, उसके ऊपर फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मेट्रो है, उसके ऊपर रैपिड रेल सिस्टम है। मेरठ को आज मेरठ ऐसा पहला शहर बना है जिसको सेम डे में रैपिड रेल भी मिला है और उसी दिन मेट्रो का पूरा लाइन भी मिला है। 21 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क भी शहर को मिल रहा है। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाला होगा। सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर रहते हैं, उनको पता है कि उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह क्या देखा है। हमको वो भी याद है, 2010 से 14 का भी याद है, जहां एक NH-24 पर घंटों सड़कें जाम रहती थी, आदमी बेहाल रहता था। और आज वो मेरठ जो है 12 लेन की एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। वो मेरठ जाने के लिए आज आपको आरटीएस सिस्टम जो है 40 से 45 मिनट में सीधे मेरठ पहुंचा देगा। इसीलिए जो लोग, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये कुछ जो हो रहा है वो केवल डबल इंजन की वजह से। तो एक इंजन तो नरेंद्र मोदी, दूसरा इंजन कौन है भाई? कौन है दूसरा इंजन? वो बात सीधे प्रधानमंत्री ने बता दिया कि जो भी लोग ये साजिशों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं या साजिशों के जाल बुन रहे हैं, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। दूसरा, सूबे के मुख्यमंत्री ने बता दिया, हाल फिलहाल मोहन भागवत से मुलाकात हो गई है, कहीं कोई इफ एंड बट है नहीं। और मैंने आपसे कहा कि सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति, हम आप तो राजनेता नहीं है, लेकिन आप ये बताइए अपनी सामान्य कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कि क्या उत्तर प्रदेश के लिए हमारी आपकी नजर में कोई योगी आदित्यनाथ से बेहतर नेता है जो उत्तर प्रदेश को इसी तरीके से आगे लेकर के जा सकता है, जिसकी राजनीति में जातीय राजनीति का कोई और छोड़ नहीं है। अभी विधानसभा में कहा रामधारी सिंह दिनकर की कविता दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कि रणधीरों की जाति नहीं पूछते, नदियों की जाति नहीं पूछते। मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भोतल पर सूर
और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये सब कुछ सबको बहुत परेशान करने वाला है कि मेरठ में इशारों में प्रधानमंत्री ने कह दिया, आगे बहुत क्लियर भी कह देंगे, पहले भी कह चुके, देश के गृह मंत्री सदन में कह चुके कि 27 में फिर वही आएंगे। योगी आदित्यनाथ की बात करते हुए जब अखिलेश यादव ने पूछा था कि 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं, दर्शकों 1 साल का चुनाव वक्त रह गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और यह सब अफवाहबाजी अभी चलती रहेगी। इस पर हमें आपको बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ लोगों को नहीं पसंद है। उसका केवल एक और एक ही कारण है, वो ये कि योगी आदित्यनाथ परिवारवादी नेता नहीं है, योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, योगी आदित्यनाथ पैसा नहीं बना रहे, और ये बात बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन जो लोग ये बतलाते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई टकराव है, वो अपने आप इन तस्वीरों में दिख रही कहानियों को देख लें, समझ लें। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।